कोई नहीं है, मगर किसको इनके बताओ कौन चलवाएगा इसके ऊपर। जो 2 बंदे पकड़े गए अभी है, इनकी पार्टी के हैं, कौन है वो, कह रहे हमें तो 2 घंटे का पूरा अल्टीमेटम दे रखा था, जो मर्जी करें। गरीब के बच्चों को मरवा दिया, घाट झोंपड़े में रहता था वो, उसको मरवा दिया। और राजनीतियों को वो तो इसलिए चला, उनने सोचा नेता बन जाऊँ। अरे भाई इसलिए गया था, उसे थोड़ी पता था कि मेरे को निशाने मिलेंगे, तभी तो चढ़ गया टनाटन ऊपर करके। और गोली कहाँ से आई कैसे आई अभी तक यही नहीं पता चला, गोली आई कहाँ से थी। और जबकि 2 को एनकाउंटर कर दिया, 2 मुस्लिम लड़कों को। इन्हें कोई धर्म भरम की कोई यात्रा नहीं थी, इन्हें तो राजनीतिक यात्रा निकाली थी। कौन यार, पत्थर तो इन्होंने मारे, इन्हीं की सारी वो यात्रा थी। उल्टे सीधे गाने बजा रहे थे, फालतू ढिकने मुसलमानों को टारगेट करके, कहीं इस्लाम को टारगेट करके, कहीं अल्लाह को गालियां दिलवा रहे थे। तो उल्टे सीधे जब गाने बजाएंगे तब भी मुसलमान नहीं बोले बेचारे, वो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे। वो तो वैसे ही डरे हुए मुसलमान, मकानों में आग लगा देगा, दूसरों के झंडे गिरा दे। धार्मिक यात्रा तो हो ही नहीं सकती है। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जब ऐसे आतंकी और देशद्रोही सदन में पहुंचेंगे तभी तो गालियां देते हैं। कहाँ है मुल्ला अक्का कटुए, बाहर निकल, ऐसी भाषाएं। तो आप ये सोचे ना कि ये जो पुलिस ने दे रखी थी तो किसके इशारे पे दे रखी थी, कौन है इसको, शासन कौन चला रहा है, सरकार किसकी है और प्रशासन किसके अंतर्गत है। छोटे छोटे मासूम बच्चों के कैसे बिलबिला रहे थे, भुन गए बच्चे। ये स्थिति, कितने बच्चे मारे, कितनी बच्चियों के साथ इस उल्टी सीधी हरकतें की इन्होंने। कोई है जवाब देने वाला? कोई नहीं है, मगर किसको इनके बताओ कौन चलवाएगा इसके ऊपर। जो 2 बंदे पकड़े गए अभी है, इनकी पार्टी के हैं, कौन है वो, कह रहे हमें तो 2 घंटे का पूरा अल्टीमेटम दे रखा था, जो मर्जी करें। तो 2 घंटे में इतने बड़े कांड कर रहे भाई, पूरे महराज में आग लगाने का काम किया, पूरे देश में बलवा कराने का खेल था। तो मुझे लगता है कि सरकार जो है ना, केंद्र सरकार या जो है राज्यपाल को, राष्ट्रपति को अपने संज्ञान में लेते हुए योगी जी की जो सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए तुरंत के तुरंत, जिस प्रकार का ये सामने दिख रहा है। और हाँ, तो विधायक ने करवाई, अपने क्यों कराई भाई, ये तो पूछो ना। विधायक अब क्यों बदल रहा है, या विधायक के इशारे पर, या विधायक अपनी जान बचा रहा है। हाँ तो काय में, हाँ तो बच्चा भाई, एक बात बताओ, राजनीति करोगे जब धर्म मजहब के नाम पे, तो गोली क्या, गोला भी लगेगा कल है, कोई बम भी फेंकेगा। तो आतंकवाद जो चीज़ बोओगे वही तो काटोगे, और बचोगे कहाँ। तो ऐसे ही उसके साथ हुआ मिश्रा का, गरीब के बच्चों को मरवा दिया, घाट झोंपड़े में रहता था वो, उसको मरवा दिया। और राजनीतियों को वो तो इसलिए चला, उनने सोचा नेता बन जाऊँ। अरे भाई इसलिए गया था, उसे थोड़ी पता था कि मेरे को निशाने मिलेंगे, तभी तो चढ़ गया टनाटन ऊपर करके। तो तुरंत हो गया उसका कांड। हाँ तो भाई वो तो गोली चलाई उसी। एक बात बताओ, संविधान है तो मैं थोड़ी गोली चला रहा हूँ, सरकार से पूछो संविधान है कि नहीं। संविधान काय पे काम कर रहा है, सरकार करेगी नहीं करेगी संविधान पे काम। सरकार को काम करना चाहिए, हम तो लड़ ही रहे हैं। मैं सरकार सत्ता में बैठी है, वो जवाब देना, प्रशासन जवाब दे। जिस प्रशासन ने उसको चलाया था ऊपर, पुलिस वहीं थी भाई, उसने चढ़ने क्यों दिया उसको। और गोली कहाँ से आई कैसे आई अभी तक यही नहीं पता चला, गोली आई कहाँ से थी। और जबकि 2 को एनकाउंटर कर दिया, 2 मुस्लिम लड़कों को, दिखाया गया कि ये आतंकी हैं, ये देशद्रोही हैं, पत्थरबाज भी हैं, गोलीबाज भी हैं, सब कुछ है। और जबकि जब ये खुला है इनका कहानी कि ये तो भाजपा के चिल्लर खटमल थे, यही खून चूसने के लिए आए थे, यही आग लगाने के लिए आए थे। इन्हें कोई धर्म भरम की कोई यात्रा नहीं थी, इन्हें तो राजनीतिक यात्रा निकाली थी। हैं, इन्होंने कहा कि अपनी दुकान चलाएंगे, राजनीतिक यात्रा निकालो। ये शोभा यात्रा कम थी, सब यात्रा निकाली उसकी लड़के की। और सब यात्रा निकालने के बाद फिर पूरे बहराइच में जो आक्रोश करा इन्होंने, जो घरों घरों में आग लगाई है, हमने तो देखा उन वीडियो, उन फुटेजों को। जो छोटे छोटे बच्चे भी लग रहे, बच्चियाँ छोटी छोटी रो रही हैं, डर रही हैं दहशत में। अभी तक वो समझ नहीं पा रही है हुआ क्या हमारे साथ है। तो इतना डर, कौन है ये भैंसी दरिंदे, कोई साधु महात्मा है ऐसा, इतना दर्दनाक तो नहीं हो सकता। ये महात्मा तो नहीं है, ये तो राक्षसों से भयंकर है, जो छोटे छोटे बच्चों को नहीं देख रहा। शासन और सत्ता भाई, इन लोगों को तुरंत इनको एनकाउंटर करे। जो 2 लोग जो दिखाए पाए गए, इनका एनकाउंटर कौन करेगा। वो बेगुनाह मुसलमानों का बच्चे तो उन्हें पकड़ा और दिखा दिया, एनकाउंटर करके गोली मार दी सटा के। इनके कौन गोली मारेगा है। अरे कोई पत्थरबाज नहीं थे, कहाँ से पत्थर आ गए भाई बताओ, कहीं से तो दिखता। कौन यार, ये पत्थर तो इन्होंने ही मारे, इन्हीं की सारी वो यात्रा थी। उल्टे सीधे गाने बजा रहे थे, फालतू ढिकने मुसलमानों को टारगेट करके, कहीं इस्लाम को टारगेट करके, कहीं अल्लाह को गालियाँ दिलवा रहे थे। तो उल्टे सीधे जब गाने बजाएंगे तब भी मुसलमान नहीं बोले बेचारे, वो चुपचाप अपने घरों में बैठे रहे। वो तो वैसे ही डरे हुए मुसलमान है, ये खामा खा डरा रहे हो और खामा खा का बर्दाश्त नहीं। उनके घर में से पकड़ लिए 2 बच्चे। तो क्या लगता है सर, जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं उससे ये प्रायोजित घटना थी? बिल्कुल प्रायोजित है, ये शुरू से प्रायोजित कर रहे हैं, आज से थोड़ी कर रहे हैं। तो यहीं सारे के सारे RSS के लोग हैं, ये तो षड्यंत्रकारी हैं, ये तो देशद्रोही हैं। ये कभी बताओ देश की आज़ादी में लड़े हों, ये देश के झंडे को जलाते आए हैं और बात करते हैं तिरंगे की। तिरंगा ही रंगा कुछ नहीं है, ये नौरंगे हैं।
ये कहीं भी गाय गंगा के नाम पे दंगा कराते हैं, बहन बेटियों को नंगा घुमाते हैं। ये सबने देखा ना उसमें कि इसमें मणिपुर में निर्वस दौड़ाया ना पूर्व सैनिक की पत्नियों को, सामूहिक रूप से बलात्कार करा। उनके दोषियों को क्यों नहीं देखा गया? मतलब हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा भी ना निकाले। तो धार्मिक यात्रा ऐसे निकालेगा, किसी की बहन बेटी में आग लगा देगा, मकानों में आग लगा देगा, दूसरों के झंडे गिरा दे। धार्मिक यात्रा तो हो ही नहीं सकती है। अरे ये आतंकवादी यात्रा भाई, धार्मिक कहना तो बेकार है, पाप है। और कोई धार्मिक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो तो गालियां देगा अगर आपने धार्मिक यात्रा इसको कह रहे हो तो धार्मिक यात्रा क्या है? किसी के घरों में चढ़ जाना, किसी के घर के झंडे तोड़ देना, किसी घर में बहन बेटी छेड़ देना, ज़्यादा बोले तो आग लगा दो, ये तो धर्म नहीं कहता भाई। कोई धर्म नहीं कहता, कोई मजहब नहीं कहता, कहीं का भी नहीं कह सकता कि भाई किसी के घरों में आग लगा दो। धर्मों की यात्रा पर पथराव होता हुआ देखा है। कौन सा पथराव? तो भाई खुद ही अपनी जेब में लेके जाएंगे। अरे खुद ही भाई गाने ही ऐसे बजा रहे हैं, बताओ डीजे में बता रहे उल्टे सीधे गाने, गाने बजा रहे, ऊपर चढ़ रहे हैं और बदतमीजी कर रहे हैं, उल्टे सीधे नारे लगा रहे हैं। तो आप मुझे बताओ, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ज़बरदस्ती तुम यात्राएं ले जा रहे हो, फिर वहीं बदतमीजियाँ कर रहे हो, वहीं तुम जाके झंडियाँ लगा के दिखा रहे हो। मतलब जानबूझ के हरकतें करने का मतलब क्या हो? छत पर चढ़ने का मतलब क्या? तो इसका मतलब है ये सुनियोजित ढंग से साजिश थी और सरकार पूरी की पूरी सम्मिलित थी इसमें। तो मैं तो खुद मांग कर रहा हूँ कि भाई केंद्र सरकार से मांग कर रहा हूँ, नहीं तो राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति महोदया को अगर दर्द हो, एहसास हो कि भाई ये गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं योगी सरकार की जो है ना, सरकार को बर्खास्त करें तुरंत और योगी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाने का काम करे भारतीय जनता पार्टी। कोई नया मुख्यमंत्री आ जाए, इनके पास मुख्यमंत्री नहीं है क्या? जिनके बीवी बच्चे परिवार है वो नहीं है कोई? सारे के सारे मुस्टंडे हैं, वही हैं। पर्सनल लाइफ क्या ऐसे भाई, बीवी बच्चे हैं नहीं उनके, तो वो क्या जाने बीवी बच्चों कैसे पढ़ाया जाएगा, बच्चों को कैसे उनको शिक्षा दीक्षा दिलाई जाएगी? इन्हें क्या मतलब है? ये तो घूम लिए भीख मांगे हैं तो देश को भिखमंगा बना देंगे। ये तो चाहते हैं कि हमने भीख मांगी है, ये भी भीख मांगे, हम भी अनपढ़ अशिक्षित हैं, हम भी यही करें और धर्म के नाम पे आतंक मचाएं, यही तो काम करेंगे। कौन से देश के लिए परिवार छोड़ दिया? काय के लिए देश के लिए? अगर तो अंधभक्त काय घूम रहे हैं, जितने अंधभक्त हैं, जितने मानते हैं, जिसको जो कहते हैं, जिन्होंने किन छोड़ दिया देश के लिए परिवार, वो भी बन जाए मोदी। यानी जिसकी बीवियाँ वो देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, जिन्होंने बीवी नहीं छोड़ी, यानी तुम्हारे माँ बाप जो हैं, जो तुम्हें पैदा कर दिया, वो सब राष्ट्रभक्त नहीं, देशद्रोही है ना? सब भाई संविधान का मोह नहीं है, लोकतंत्र का मोह नहीं है, देश के क्रांतिकारियों का मोह नहीं है, बाबा साहेब के रचे हुए संविधान का मोह नहीं है, जिसको सबको अधिकार मिलते हैं, समान अधिकारों की बात होती है। हाँ, वहीं लगे। आज भी देख लो सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, याचिकाएं दाखिल हो रही हैं, कह रहे भाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और कहा है कि अगर तुम्हें बुलडोजर चलाना है तो अपनी जिम्मेदारी पे चला। नहीं तो क्यों चलाएंगे भाई? एक बात तो इन्होंने कहा कि भाई इसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। योगी जी ने कहा ना इच्छा शक्ति होनी, भले ये चैलेंज कर रहा सुप्रीम कोर्ट को और उसके बाद दिखा रहा बुलडोजर चला के। मतलब इच्छा शक्ति सिर्फ मकान तोड़ने में चल रही है, हिंदू मुसलमान करने में चल रही है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति शिक्षा देने में नहीं चलती, रोजगार देने में नहीं चलती, स्वास्थ्य सेवाएं देने में नहीं चलती, बहन बेटियों की इज्जत बचाने में नहीं चलती, महंगाई कम करने में इच्छा शक्ति नहीं चलती। देश को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है, लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। जब ऐसे आतंकी और देशद्रोही संसद सदन में पहुंचेंगे तभी तो गालियां देते हैं। कहाँ है मुल्ला अक्का कटुए बाहर निकल, ऐसी ऐसी भाषाएं। बताओ, लोकतंत्र को शर्मसार किया। आपने देखा ना विधुड़ी ने क्या किया था पिछली बार। तो ऐसे देश की जिस लोकसभा में ऐसा हो रहा हो तो इसका मतलब देश की क्या स्थिति होगी? संविधान का क्या मजाक बनाया जा रहा है? कौन सा एक? एक रहो नेक, कहाँ एक रहोगे? कहाँ नेक रहोगे बताओ? कहाँ से बचे तुम? तुम कहीं एक रहे? मकान बनाया कभी इन्होंने? घर से भाग गए, घर का बोझा इनसे उठानी है, परिवार देखा नहीं क्या? कह ले माँ बाप की सेवा करो। ये बताओ योगी ने कितनी माँ बाप की सेवा करी है? बचपन में भाग गया, कह ले माँ बाप की। अब तू गाय को प्रवचन दे रहा, तू करता अपने माँ बाप की सेवा? जितने पाखंडी माँ बाप की सेवा करो, तुम सेवा करते नहीं हो, ज्ञान बांटते हो। तो ऐसे ज्ञान की जरूरत नहीं है, यहाँ देश चलेगा। कहाँ से कहाँ बटोगे? कौन बांट रहा है? बांट कौन रहा है? हिंदू मुसलमान के नाम पे, जात पात के नाम पे कौन बांट रहा है? धर्म मजहब के नाम पे कौन बांट रहा है? अगड़ा पिछड़ा और लंगड़ा के नाम पे कौन बांट रहा है? ये बताओ ना, कौन बांट रहा है? सरकारी तो बांट रही है। कौन विपक्षी कौन है? विपक्ष तो कुछ बोलता ही नहीं है, विपक्ष कुछ बोलता नहीं। विपक्ष की जुबान में दागने की बात हो जाए। काहे की जनगणना? कौन से करा दी बताओ? मांग कर रहे हैं ना। कौन मांग कर रहा है? विपक्षी दल। कहाँ मांग कर रहा है? कौन से ने मांग कर, कहाँ कर रहे बताओ? इसकी सरकार है इतनी, राहुल गांधी की, वहाँ क्यों नहीं मांग करी? इतनी जगह सरकार है, वहाँ क्यों नहीं खोल देता, ये बना देता भाई? वहाँ क्यों नहीं करी इसने जाति जनगणना? और जब 70 साल से 60 साल से शासन कर रहा था तब क्यों नहीं कराई? और अभी ये क्या करेगा जनगणना की बात? जब इसको जिंदा जलाने की बात कर दी कि राहुल गांधी को जिंदा जला देंगे, तब ये क्यों नहीं बोला? कांग्रेस नहीं बोली। आप मुझे बताओ, तो इसका मतलब कांग्रेस और भाजपा मिले हुए हैं
देश को गुमराह कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि संविधान बचे, लोकतंत्र बचे, लोगों की भागीदारी बचे, हिस्सेदारी बचे। नहीं, मगर देश में बीमारी बांटना चाहते हैं, ये आतंकवाद फैला रहे हैं। देशद्रोही है। हिंदुत्व के नाम पे जिस प्रकार का आतंकवाद और मॉब लिंचिंग चल रही है भारत के अंदर, इसके लिए देश के लोगों को, जो संविधानवादी हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो देश के क्रांतिकारियों में विश्वास रखते हैं, जो देश के शहीदों में विश्वास रखते हैं, उनको देश की जनता को उठ के खड़ा होना पड़ेगा और संविधान को बचाने के लिए एकजुट, एकमुश्त होना पड़ेगा। तभी हमारे देश का संविधान और लोकतंत्र बच सकता है और ऐसे भैंसी दरिंदे शासन सत्ता से उखाड़ फेंकने होंगे। अन्यथा देश में कोई सुरक्षित नहीं रहेगा, ना बहन, ना बेटी और ना देश की खेती। ये देश की भारत माता नहीं है। भारत माता लूट रही है आज। और कौन लूट रहा है? जो देश के ऊपर बैठे भगवा के भेष में आतंकी और देशद्रोही हैं। इनके खिलाफ देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।